सोशल मीडिया पर ये दो तस्वीरें वायरल हैं। एक तस्वीर ये जो अयोध्या का है, राम जन्मभूमि के मौके पर जो कल का वो दिन था जब राम जन्मभूमि अयोध्या लोग पहुंच रहे थे, ये जो खोमचे वाला है उस पर पुलिस ने जमकर लाठी बरसाई। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये खोमचे वाला कौन होगा। दूसरी खबर ये है कि प्रयागराज में जो कुंभ लग रहा है वहाँ नाव वालों ने हड़ताल किया। ये खबर आपको, वहाँ सारे चैनल्स के पत्रकार हैं, वो बाबाओं के इंटरव्यू कर रहे हैं, सनातन धर्म पर बात हो रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि टीवी चैनल का पूरा फोकस है कि किस तरह से इस आयोजन का पॉलिटिकल और धार्मिक फ़ायदा उठाया जाए, राजनीतिक फ़ायदा उठाया जाए। और आपको आप साधारण तरीके से समझ सकते हैं कि इसके राजनीतिक फ़ायदे किस पार्टी को मिलना है और धार्मिक फ़ायदे किस जाति को मिलना है, और उसी जाति के रिपोर्टर हैं। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि वो खबरें भी आपको बताई जाए जो प्रयागराज से आ रही है छन छन कर। तो वहाँ आप आम दिनों में भी जाएंगे तो वहाँ नाव वाले रहते हैं जो ज़्यादातर निषाद कम्युनिटी से हैं, जो पिछड़े समाज से आते हैं। उनको लगभग वहाँ से हटाने की कोशिश है, पूरे इस बिजनेस से उनको साइड किया जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर है जो मैं आपको बताऊंगा, ऊंट वालों ने भी प्रोटेस्ट किया। वहाँ अमूमन ऊंट वाले भी होते हैं जिसको हटाया जा रहा है। वहाँ एक एक खोमचा, एक एक चाय वाले के स्टॉल का कहा जा रहा है कि 50,000 से बोली लगनी शुरू हुई है। तो सोचिए, क्या कुंभ में जो वहाँ के जो मूल निवासी हैं, वहाँ के जो हमेशा से जो लोग संगम पर रहते हैं, जिनका रोजी रोटी चलता है, उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है। और बड़े कॉन्ट्रैक्टर, बड़े लोग जो हैं वो इस कुंभ में पैसा भी बना रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, कुंभ में खरबों का कारोबार है। सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए लगभग लगाए हैं, लेकिन यहाँ का जो बिजनेस मॉडल है उससे किसको फ़ायदा हो रहा है, ये बड़ा सवाल है और ये आपको समझना पड़ेगा। कल मैंने देखा कि दीपक चौरसिया नाम के एक पत्रकार ने लिखा कि अयोध्या से कैसे विकास नहीं होता है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से 1200 होटल बन गए। अब बताइए होटल किनके होंगे। इस होटल के बनने के चक्कर में वहाँ के बहुजन समाज के लोगों की छोटी छोटी ज़मीनें छीन ली गई, और इसी का नतीजा था कि लोगों ने वहाँ बीजेपी के खिलाफ वोट दिया और जनरल सीट से अवधेश पासी जो शेड्यूल कास्ट के हैं वो समाजवादी पार्टी के सांसद बने हैं। आज तो अखिलेश यादव ने बाकायदा कहा कि हम अयोध्या का जो विधानसभा है वो भी जीतेंगे। खैर वो एक अलग मसला है, लेकिन सोचिए वहाँ एक खोमचे वाले को ठेला लगाने की परमिशन नहीं है और उस पर डंडे चटकाए गए। लेकिन चलिए, ये तो अयोध्या का मामला था। अब आपको सीधे ले चलते हैं प्रयागराज, जहाँ कुंभ का आयोजन हो रहा है। आप सब जानते हैं कि मेहनतकश लोग कौन होते हैं। नदियों में नाव का काम हो, ऊँट का काम हो, चाय स्टॉल हो छोटे छोटे, ये सब काम बहुजन समाज के हिस्से हैं और वो इसी से अपना रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि कुंभ में स्टीमर आए हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर शामिल हैं, बड़े बड़े स्टीमर्स आ गए हैं, और वहाँ नाव वालों को कहा जा रहा है कि आप 10 किलोमीटर दूर चले जाइए। नाव वालों ने बड़ा एक प्रोटेस्ट किया लगभग 11 तारीख को, लेकिन बीबीसी के अलावा किसी ने इसको कवर नहीं किया है। वहीं ऊँट वालों ने भी प्रोटेस्ट किया था। तो वहाँ के जो आम लोग हैं उनको किस तरह से डिस्प्लेस किया जा रहा है। एक चाय वाले स्टॉल की मैंने सोशल मीडिया पर, चूँकि बहुत सारे यूट्यूबर्स भी वहाँ गए हुए हैं, खबरें छन छन कर आ रही है। तो एक एक चाय स्टॉल्स के 50-50 हज़ार रुपये का ठेकेदारी है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो यूपी में किन लोगों के हिस्से में अभी टेंडर आ रहा है, कौन लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिनकी सरकार है, जिनकी सत्ता है, वो समाज यूपी में जमकर मलाई खा रहा है, माल काट रहा है। वो नौकरियां भी पा रहा है, वो वाइस चांसलर भी बन रहा है और वो तमाम टेंडर्स भी ले रहा है। तो ये तमाम SC ST OBC को समझना चाहिए। बदनाम तो आशीष पटेल हो रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो सोचिए, इस बात पर कोई आपको खबर नहीं दिखाएगा। वहाँ तमाम पत्रकार हैं, वो खबरें दिखा रहे हैं। बाबा जी लोग का इंटरव्यू हो रहा है, तमाम बड़े बड़े महंत हैं, वो ठाठ बाट से गए हैं वहाँ, उनका इंटरव्यू चल रहा है। लेकिन ये जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, नाव वाले हैं, ये ऊँट वाले हैं, ये जो छोटे छोटे रेहड़ी पटरी वाले हैं, इन सब की खबरें कोई नहीं दिखा रहा है। इसलिए नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि इन सब खबरों को आपके बारे में बताया जाए। तो सोचिए, कुंभ का जो एक जो पक्ष है, जो पैसा वाला पक्ष है, उस पर भी बात होनी चाहिए। अब दीपक चौरसिया कह रहे हैं कि अयोध्या में 1200 होटल खुले हैं, तो सवाल है कि वो किसके होटल हैं,
किनके ज़मीनों पर वो होटल बने। मैं फिर कह रहा हूँ, तो ये हालात हैं। और समझिए कि एक बड़ा मौका होता है, बड़ा आयोजन होता है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो उनके हिस्से में कुछ नहीं आ रहा है। चाहे वो नाव वाले हों, चाहे ऊँट वाले हों, उनके हिस्से में कुछ नहीं आ रहा है। वहीं सोचिए कि बाड़मेर, राजस्थान में लगातार जातीय हिंसा की खबरें रोज दिन पर दिन बढ़ रही है। बाड़मेर में एक एससी समाज के युवक को किस तरह से पेड़ से लटकाकर मारा गया। अब बाड़मेर पुलिस का कहना है कि इस युवक पर 2 आरोप पहले से एफआईआर हैं। एक लूटपाट के एफआईआर हैं, एक जो है वो रेप के हैं। तो क्या ये तरीका है सजा देने का? क्या अब पब्लिक सजा देने लगी है? क्या पुलिस, कोर्ट कचहरी, जेल सब बंद हो गए हैं और इस तरह से रेप के आरोपी, लूट के आरोपियों को इस तरह से सजा दी जाएगी? ये बड़ा सवाल है। वहीं राजस्थान में मीना समुदाय के एक युवक का शव मिला है, वो बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि धीरे धीरे इसे कुंभ में नाबालिग बच्ची वाला जो खबर है वो भी अभी बहुत वायरल है। किस तरह से एक 13 साल की मासूम बच्ची को एक कौशलगिरी नाम के महंत ने दरअसल कहा था कि हमने दीक्षा दिलाई। उस पर आरोप लगा कि क्या वहाँ ट्रैफिकिंग हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, क्या नाबालिग बच्चियों को खरीद बिक्री की जा रही है। लेकिन सोचिए उसको अखाड़ा से बाहर कर दिया गया, लेकिन उस साधु पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो कुंभ से जुड़ी ये बड़ी अपडेट थी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से वहाँ जो नाव वाले हैं, जो ऊँट वाले हैं। उसके बाद एक और वीडियो मैंने 4 PM पर देखा, किस तरह से वायरल हो रहा था, क्योंकि वो वहाँ से जो कुंभ में जो जगह जगह जो फूड स्टॉल लगाए गए हैं, जो जगह जगह लंगर चल रहे हैं, उसमें खास ध्यान दिया जाता है कि जो खाना बनाने वाले हों वो क्षत्रिय हों, ब्राह्मण हों या वैश्य हों। शूद्रों को अलाउ नहीं है। चूँकि ये सनातन की बात कर रहे हैं, ये वैदिक संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो क्या अभी भी इन कुंभ के आयोजन में क्या अभी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का कंसेप्ट लागू होता है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद जो एक बड़ी टीम 120 लोग की टीम है वो खुद सेखी बघार रहा है वो शख्स कि इसमें कोई भी शूद्र नहीं है। शूद्र मतलब किसान जातियाँ, SC ST OBC की जो जातियाँ हैं जिसको शूद्र छूत कहा गया है, उसमें वो कोई नहीं है। और इसमें सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग जो हैं वो खाना बनाने का काम करते हैं। तो सोचिए इस तरह का जो व्यवस्था है, तो ये चल रहा है। VIP टेंट भी बनाए गए हैं। तो ये तमाम बातें हैं जिस पर खबरें नहीं होती हैं। खबर का तो मतलब है कि कुंभ के बहाने पड़ताल किया जाता है कि कितना भेदभाव खत्म हुआ है, कितना जातिवाद खत्म हुआ है। इसीलिए सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा है कि सालों से कुंभ हो रहा है, सैकड़ों सालों से, लेकिन आज भी गंगा में नहाने के बाद भी लोग शुद्ध नहीं हुए और नहाने के बाद फिर से उनकी जाति वहीं बनी रह जाती है। अगर कुंभ का इतना महत्व है तो कम से कम जातियां खत्म हो गई होती, सबके पाप धुल गए होते और जाति खत्म हो गई होती और सब मानव बन जाते। लेकिन सोचिए उसी कुंभ में सबसे ज़्यादा जातिवाद को पाला पोसा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही खाना बना सकते हैं, शूद्रों को खाना बनाना भी अलाउ नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्या धर्म के बहाने इस तरह के जातिवाद को पाला पोसा जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। और क्या इसीलिए जो ऊँट वाले हैं, जो नाव वाले हैं, जो छोटे छोटे कार्य मजदूर हैं, जाति की वजह से उनको इस पूरे बिजनेस मॉडल से बाहर किया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है जिस पर बात होनी चाहिए। अगर हम लोग कुंभ जाते तो ज़रूर टटोलते इसका समाज विज्ञान क्या है। ज़्यादातर जो अखाड़े हैं उसके आप सब जानते हैं कि वो साधु किस समाज से आते हैं। ज़्यादातर जो साधु के प्रोफेशन में हैं, जो साधु हैं, वो ब्राह्मण समाज से हैं। ज़्यादातर जो पत्रकार, जितने महामंडलेश्वर हैं वो ब्राह्मण समाज से हैं। ज़्यादातर पत्रकार जो हैं वो ब्राह्मण समाज से हैं या क्षत्रिय, गिने चुने क्षत्रिय समाज से भी हैं। थोड़े बहुत वैश्य समाज के लोग मीडिया हाउसेस के मालिक हैं। तो ज़्यादातर पत्रकार जो हैं वो ब्राह्मण समाज से हैं। ज़्यादातर जो महामंडलेश्वर हैं या साधु के भेष में हैं वो ज़्यादातर ब्राह्मण हैं। तो क्या उन्हीं का सिर्फ महिमा मंडन किया जा रहा है, बाकी खबरें गौण हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, कुंभ का आयोजन एक राजनीतिक रूप से भी फ़ायदे का सौदा है। और आप बताइए कि कुंभ में का जो राजनीतिक फ़ायदा है वो किस पार्टी को मिलेगा, और कुंभ से जिस साधु संतों को इतना महिमा मंडित किया जा रहा है वो किस जाति का फ़ायदा होगा?
शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।